नमस्कार। कैसे चीटिंग के केसेस बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं, टीनेजर्स में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी दो एग्जांपल आपको पेश करना चाहूँगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो कोचिंग में पढ़ता था, नीट की तैयारी कर रही थी वो लड़की, और वो बिल्कुल कोचिंग के ठीक सामने जो हॉस्टल है उसी में रहती थी। और वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, जिसे 400 से 500 नंबर के बीच में आते थे नीट की तैयारी में। लेकिन किसी एक टेस्ट में उसके 650 के नंबर के आसपास आए। तो हम लोग बच्चों के जो रिजल्ट होते हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, और ऐसा कोई रीज़न नहीं लगा कि उसके नंबर एकदम से क्यों बढ़े, बिकॉज वो क्लासेस भी बहुत लगातार मिस कर रही थी, क्लासेस में प्रेजेंट नहीं थी उसकी। तो बच्चों से बातचीत में मालूम पड़ा कि उसने वो टेस्ट जो है वो ऑफलाइन नहीं दे के ऑनलाइन दिया था। मैंने बच्चों को बुलाया और मैंने उससे पूछा कि भाई आपने ये टेस्ट ऑनलाइन क्यों दिया, आप तो सामने ही रहती हैं, बिल्कुल आपके लिए 2 मिनट का वॉक इन डिस्टेंस है। तो उस बच्चे ने एडमिट किया कि उसने वो टेस्ट ऑफलाइन नहीं दिया था, उसने ऑनलाइन दिया था। तो मैंने जब उसके सामने पेपर रख दिया कि मैंने बेटा ये पेपर आपने 2 दिन पहले दिया है, आप इस पेपर को मेरे सामने दोबारा करके 650 नंबर लेके आए आइए। तो वो बच्ची सकपका गई और वो नीचे अपनी गर्दन उसने नीचे कर ली। तो मैंने पूछा क्या आपने ऑनलाइन टेस्ट देते वक्त कुछ चीटिंग करी थी? तो उस बच्ची ने एडमिट किया कि हाँ उसने कुछ 4-5 जो क्वेश्चन थे वो गूगल से चेक किए थे। हालांकि उसमें भी वो पूरा सच नहीं बोल पाई थी, उसने 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन में मदद ली थी। और घर पे उसने यही बता रखा है कि उसकी जो प्रैक्टिस है, उसने घर पे जो उसकी प्रैक्टिस है वो घर पे जो टेस्ट देती बता रखा है कि मैं घर पे जो टेस्ट देती हूँ ऑफलाइन देती हूँ। तो मैंने उसके फादर को उसके सामने फ़ोन लगाया और फादर को बोला कि सर क्या आपको पता है आपकी बेटी ऑफलाइन टेस्ट नहीं देके ऑनलाइन टेस्ट दे रही है? तो फादर थोड़े से शॉक थे। उनको लगा कि बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उनको ये गलत फहमी थी कि बच्ची ने ऑफलाइन टेस्ट दे के नंबर लेके आई है। तो उनको पेरेंट को जब सच बात मालूम पड़ी तो पेरेंट बहुत शौक में थे, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए हमारा धन्यवाद भी किया कि मैंने उनको असलियत बताई और उन्होंने बच्चे को समझाया, एक काउंसलिंग करी, और उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। करीब 1 महीने बाद अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फादर का कॉल आया और वो कहने लगे कि सर आपकी वजह से मेरी बेटी डिप्रेशन में आ गई है। तो मैं समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहने लगे कि सर आपने मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को बुलाया और उसको आपने समझाया या उसको जो भी कुछ कहा कि तुम ऑनलाइन टेस्ट क्यों दे रही हो, ऑफलाइन टेस्ट क्यों नहीं दे रही, इससे बच्ची डिप्रेशन में आ गई और अब तो उसमें इतना डर बैठ गया कि वो पढ़ने नहीं जा रही है। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब वाक्य में सामने आया कि कहीं हम बच्चे के सच को पेरेंट्स सामने बता रहे हैं तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करने की जगह एक ब्लेम गेम लगा रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, ऑनलाइन में अगर वो चीटिंग का हैबिचुअल हो जाता है तो उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन उन नंबरों का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, बिकॉज वो एक सेल्फ अपीजमेंट के लिए होते हैं, नंबर का कोई फ़ायदा नहीं। और एक बार बच्चा उस विशेष साइकिल में फंस गया कि नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन नंबर कैसे आ रहे हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। सेकंड केस में पता है, जो बच्चा हमारे साथ खुद क्राइंजा में रहता है और वो जब इंस्टीट्यूट के टेस्ट देने जा रहा था तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा था, लेकिन जब हम उसके इंटरनल टेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर उसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। ये पैटर्न काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और तो क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के जब टेस्ट देने जा रहा है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट में एक स्कोप रहता है, थोड़ा बहुत चीटिंग का भी स्कोप रहता है। साथ साथ में क्या होता है कि कुछ टेस्ट पेपर ऐसे होते हैं जो अगले वाले बैच में हो चुके होते हैं और वही टेस्ट पेपर उसमें 50-60% क्वेश्चन कॉमन होके अगले टेस्ट जो अगले बैच के टेस्ट होते हैं उसमें आ रहे होते हैं। तो उस बच्चे ने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया था। उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि किस बैच के टेस्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ, दूसरे बैच के बच्चों के साथ मिलकर उस पेपर को कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता था, जुगाड़ लेता था, उनके क्वेश्चन को रटना शुरू कर देता था। फिर जब वो टेस्ट देता था तो उसमें टेस्ट में नंबर उसके अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जब वही इंटरनल टेस्ट हम क्राइंजा में बच्चों का संडे टू संडे लेते थे, वहाँ पर उसके नंबर नेगेटिव आ रहे थे। तो अगेन वहाँ पर भी मैंने पेरेंट्स को जब ये कम्युनिकेट किया तो बच्चे हैं अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं कि वहाँ पर तो सिलेबस बता देते हैं एडवांस में, यहाँ पर नहीं बताते, वोट एवर, बहुत सारी चीज़ें बच्चे कहानी बना लेते हैं और पेरेंट्स पे बिलीव कर लेते हैं। सो मतलब आपका बच्चा के नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, या बच्चे के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये एक है ना, एक दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि कहीं बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। और इसे अगर बच्चा ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा कोई ना कोई हेल्प ले रहा है। और हेल्प लेने का मतलब ये नहीं होता एक क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपने कुछ भी यूज़ किया है, चाहे वो गूगल यूज़ किया है या टेक्स्ट बुक यूज़ करी है, नोटबुक यूज़ करी है, तो वो चीटिंग है। उसकी कोई ग्रेविटी डिफाइन नहीं होती कि 2 क्वेश्चन चीट कर लिए या 5 क्वेश्चन चीट कर लिए। तो यहाँ पर इस बच्चे की इस हैबिट को रोकना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर इंटरनली हम टेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे को चीटिंग करके जो नंबर ला रहे हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर ये
ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होगी। और वहाँ पर फिर बच्चा होता ना, पेरेंट्स कई बार बोलते हैं बाद में आके कि अरे हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत था, इंस्टीट्यूट के टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे लाता था, लेकिन पता नहीं क्यों एग्ज़ाम जाके गड़बड़ कर बैठेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ये जो पैटर्न उसका बन गया था, वो पैटर्न कभी किसी ने तोड़ा नहीं, ये फीडबैक कभी पेरेंट्स से पहुँचाया नहीं। तो कोई अगेन मैं बोलता हूँ, अगर कोई फीडबैक आपके बच्चों के बारे में आपको पहुँचाता है तो आपको उसका तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। बिकॉज अगर आप उस फीडबैक देने वाले पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, उस फीडबैक देने वाले पे ब्लेम करना शुरू कर देंगे, तो फिर कभी भी आपके बच्चे का फीडबैक किसी को देने की हिम्मत नहीं होगी।